अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग और जॉब में से क्या बेहतर है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप अभी तक आपने जॉब स्टार्ट ही नहीं की, आप स्टूडेंट हैं और अभी आपने अपना करियर स्टार्ट करना है, आप सोचें मैं फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करूँ या जॉब से, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग और जॉब में से क्या बेहतर है। और ये पर्टिकुलरली मेरा अपना तजर्बा और मेरा अपना ज़ाती राय है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, तो फ्रीलांसिंग जो है वो जॉब से बेहतर है या नहीं? अ, अगर मैं आपको एक स्ट्रेट अवे आंसर दूं तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल फ्रीलांसिंग जॉब से बहुत बेहतर है। जैसे कि अभी आपने इस प्लेलिस्ट की अगर स्टार्ट वाली वीडियोस देखी थी, वाई यू शुड फ्रीलांस, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है अपनी फैसलों का, आपके पास आज़ादी होती है। आप जिस मर्ज़ी वक्त पे उठो, जिस मर्ज़ी वक्त पे सो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी मर्ज़ी के स्केड्यूल पे काम कर सकते हो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई आपकी डिडक्शंस नहीं कर रहा। ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कि जब हम जॉब करते हैं 4-4 साल एक ही काम एक ही बंदा करता है, एक ही डाटा कॉपी पेस्ट उसने करना है, शीटें बनानी है, कॉल करनी है, शीटें बनानी है, कॉल करनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। आप डिज़ाइनर से शुरू करो, वर्डप्रेस सीख लो, वर्डप्रेस आ गया वूकॉमर्स सीख लो, वूकॉमर्स आ गया शॉपिफाई सीख लो। सो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ग्रो करना चाहो, जितना सीखना चाहो, जितने प्रोजेक्ट्स इन करना चाहो आप कर सकते हो। कोई उसमें लिमिट नहीं है कि आप 40,000 ही महीने का कमा रहे हो, आप 50 कमाओ, या आप लाख कमाओ, आप 2 लाख कमाओ, आप करोड़ कमाओ। देयर इज नो बडी स्टॉपिंग यू। आप जितना काम कर सकते हो उतना ही आपके साथ आप अपने लिए चूज़ करो, बिड करो और उस पर काम करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई एंग्जाइटी आपको डेवलप नहीं हो रही। फ्रीलांसर्स 81% ऑफ द फ्रीलांसर्स जॉबियंस की निस्बत एंग्जाइटी फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं। और स्पेशली जो मिलेनियल्स की जनरेशन है, जिनको अपनी ज़िंदगी में दूसरों का कंट्रोल नहीं पसंद, जो सेल्फ अवेयर होते जा रहे हैं, जिनको पता है कि उनके क्या राइट्स हैं, और उस जनरेशन के लिए तो फ्रीलांसिंग एक आइडियल चीज़ है। क्योंकि उसके अंदर आपके पास टोटल कंट्रोल है, आपने अपना वक्त किसी को बेचा हुआ नहीं है, आपका अपना टाइम है और आप उसको जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करो। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको मैं बिल्कुल छोटे से तरीके में समराइज करना चाहूँ, जो सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जॉब और फ्रीलांसिंग के दरमियान। आज़ादी तो है, कंट्रोल का भी फ़र्क है, टाइम का भी फ़र्क है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी 3 मज़ीद चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सबसे पहले तो फ्रीलांसर्स के पास एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स होती हैं। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वो एक क्लाइंट की बजाय 4 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है। क्योंकि एक जॉब आपको अगर 40,000 रुपया दे रही है, आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद भी मैक्सिमम 45,000 कमा रहे होगे। मैक्सिमम साल साल गुजर जाता है लोगों की सैलरीज रिवाइज होने में, और रिवाइज क्या होती है 1%, 2%। तो 40 से 45 हो जाएगी, 42 हो जाएगी। देन व्हाट्स द पॉइंट? फ्रीलांसर एक महीने 40 कमा रहा है, अगले महीने 60 कमाए, अगले महीने लाख कमाए, उसका कोई देयर इज नो स्टॉपिंग यू। वो एक जॉब की बजाय 2 जॉब्स करे, 3 जॉब्स करे, 4 जॉब्स करे। $500 की एक जॉब पे बिड कर दिया, $400 की एक जॉब पे बिड करिए, $100 की एक जॉब मिल गई, $200 की एक जॉब मिल गई। छोटे छोटे डॉलर्स, सौओं की बात कर रही हूँ, हज़ारों की तो मैं बात ही नहीं करी कि $1,000 या $1,500 या $4,000 की कोई जॉब आपने करनी है। छोटी छोटी जॉब्स हैं, ईजिली आप कर सकते हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपके पास हैं। अगर एक की पेमेंट डिले भी है, एक काम ख़त्म नहीं भी हुआ, तो दूसरे की पेमेंट तो आ रही है। ये नहीं है कि सैलरी नहीं मिली तो अब आप घर का किराया देने से गए, बच्चे की फ़ीस देने से गए, घर में फाके हो गए। नहीं, आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे हो, मल्टीपल जगहों से आपको पेमेंट मिलने के चांसेस हैं। नंबर 2 थिंग इज़, जैसे अभी हमने देखा पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत ज़्यादा कंपनीज ने ले ऑफ किया। अगर कोई कंपनी ले ऑफ करती है, तो बंदा जो ट्रेडिशनल वर्कर है, जो जॉबियन है, वो एक ही गो में अपनी टोटल इनकम लूज़ कर देगा। उसको नहीं पता कि अब अगले महीने वो कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से किराया देगा, कहाँ से बच्चों की फ़ीस देगा, कहाँ से सब कुछ मैनेज करेगा, किस तरह ग्रो करेगा, किस तरह मूव सर्वाइव करेगा, ग्रो भी नहीं, किस तरह सर्वाइव करेगा, ज़िंदा कैसे रहेगा, किस तरह हमने एक्सपेंसेस डे टू डे के मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हो तो कोई आपको ले ऑफ नहीं कर सकता, कोई आपको जॉब से निकाल नहीं सकता। अगर आपका एक क्लाइंट चला भी जाता है तो आप
आपके पास इनफ टाइम है, आप दूसरे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आप नए 2 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर लो, आप ज़्यादा अच्छी बिडिंग करो, 2-3 रातें जागो, अच्छी बिडिंग करो, मेहनत करो, 4 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर लो। सो आपकी टोटल इनका इंटायर इनकम जो है वो रातों रात गायब नहीं हो सकती। आपके पास टाइम है, आप फुल टाइम जॉब से बहुत ज़्यादा सेफर हो फ्रीलांसिंग के अंदर। इवन तो लोग समझते हैं कि जॉब में स्टेबिलिटी है, मैं नहीं समझती कि जॉब में स्टेबिलिटी है। जॉब जिस दिन आपसे बेहतर रिसोर्स एम्प्लॉयर को मिल गया उसने आपको फायर कर देना, इसमें फिर क्या स्टेबिलिटी रह गई आपकी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पैंडेमिक में किसी का कसूर तो नहीं था, लेकिन पैंडेमिक में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां उनकी चली गई। तो इससे तो वो बहुत बेहतर थे जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे या फ्रीलांसिंग कर रहे थे, उनकी नौकरियां तो नहीं गई ना। फिर नेक्स्ट थिंग इज के फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपकी कोई सैलरी का कोई फिक्स नहीं है कि आप 50,000 कमा सकते हो, 60,000 कमा सकते हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 डॉलर्स से शुरू किया था और अब वो महीने का 7-8 लाख रुपया ईजीली कमा रहे हैं, ईजीली कमा रहे हैं। आप जहां जेब का, अलेक्सिस का टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पेज पे, हमारी चैनल पे, आप वो जाके देखो कि आप उतना ही काम कर रहे हो जितना आप पहले कर रहे थे, लेकिन अब आपको काम करना बेहतर आ गया। आपको पता चल गया कौन से क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, कौन से स्किल्स के अच्छे पैसे मिलते हैं, कौन सी सर्विस अच्छी होती है। आप उन क्लाइंट्स को अपसेल भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी वो आपके साथ चल रहे। एक क्लाइंट आपको इतने पैसे दे सकता है जितना सारी उम्र में आपको बॉस ने नहीं दिए होंगे। सो जो लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और साथ साथ एज अ बिजनेस फ्रीलांसिंग को लेके चल रहे हैं, उनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप इसको एज अ नौकरी का सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं फिर आप गलत कर रहे हैं, या आपकी गलती है। आपने इसे नौकरी का सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट नहीं देखना, आपने इसे एज अ बिजनेस देखना है। बिजनेस जहाँ 1 महीने में होता है, 6 महीने बाद वो उससे 6 गुना आगे होगा, साल बाद वो उससे 10 गुना आगे हो, 12 साल, 10 साल, वो कहाँ पहुँच जाए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 7 years हुए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड एवरीथिंग। डिजिटल एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, यूएस में एजेंसी है, पाकिस्तान में इतनी फॉलोइंग है, इतना नाम है, इतने स्टूडेंट्स है, इतनी सक्सेस है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि हमने फ्रीलांसिंग की और उसे एज अ बिजनेस किया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 लोग किए, 50-40 किए, 50 किए, 50-40 के अंदर सभी कभी 50 हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी ग्रो करना चाहो आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे रिसेंटली एक सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक 65% लोगों ने कहा कि इंटरनेट की वजह से उनको काम ढूंढना आसान लगता है। उनके लिए ऑब्वियसली आसानी हो गई कि इंटरनेट पे आप जाओ, अपवर्क, फाइवर, गुरु, लॉगिन करो, प्रोफाइल बनाओ और बिडिंग करो और जॉब्स करो। सो फ्रीडम तो है ही है और दैट्स जस्ट अबाउट इट। सो मेरे मुताबिक freelancing is way better than a job and yeah, that's just about it. So अब next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग की कितनी टाइप्स है। ओके, बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com